हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग सही होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 12 के लिए जो मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट किया था न्यू एनसीईआरटी से अब हम पहुँच गए चैप्टर नंबर 3 पे। और चैप्टर नंबर 3 जो मैट्रिसेस है, इसके एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज 3.1 आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट के आर पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस में। सबसे पहले हमने बेसिक टाइप से एक क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हमें बनानी है 2x2 की मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स की फॉर्म कुछ इस तरह से है। ए आई जे कुछ एलिमेंट क्या दिए गए हैं, ये एलिमेंट दिए गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम सोल्व करेंगे, पार्ट फर्स्ट को। तो सबसे पहले मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको इसी तरह से ध्यान देना है, ठीक है। तो मैट्रिक्स के लिए आपको सबसे पहले निकालना है ए आई जे, मतलब हमें 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है। तो 2x2 की मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बनेगी। मैट्रिक्स लिखने का तरीका कुछ ऐसा होगा, A11 और यहाँ पे आएगा A12 और यहाँ पे आएगा A21, चूँकि ये सेकंड रो है, और A22। इस तरह से आपको मैट्रिक्स बनानी है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये मैट्रिक्स की फॉर्म होगी। तो A12 यानी I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1। तो यहाँ पे A11 इक्वल्स टू कैसे आएगा, I की वैल्यू 1 प्लस 1 और J की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे A12 यानी I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा हमारा 9/2। फिर A21 निकालेंगे। A21 इक्वल्स टू कितना, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। तो ये भी कितना आ जाएगा, 9/2 प्यारे बच्चों। ऐसे ही A22 निकालेंगे। A22 कितना हो जाएगा, I की वैल्यू 2 प्लस J की वैल्यू 2 और इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 8। तो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स इधर से बन गया हमारा 2 और A12 कितना है, 9/2 और A21 कितना हो गया, 9/2 और A22 कितना हो गया, 8। तो इस तरह से हमारा मैट्रिक्स बन गया कुछ इस तरह से। तो बाकी के सभी क्वेश्चन इसी तरह से करने हैं आपको और इसी तरह से आंसर लाने हैं। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। बाकी के पार्ट आप इसी तरह से करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इसी तरह से आपको बाकी के पार्ट करने हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा, 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट कुछ इस तरह से गिवन है। तो 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है। इसकी मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से 3/4 की मैट्रिक्स बनानी है। यानी 3 मेरी रो होने वाली है इसमें और 4 मेरे कॉलम बनने वाले हैं। 3 × 4 तो क्या होगी मैट्रिक्स, A11 A12 और A13 और 4 कॉलम है। तो इसको यहाँ से हटाइए और ये हो जाएगा यहाँ पे A14। तो 3 रो और 4 कॉलम। रो को पहले लिखेंगे, कॉलम को बाद में लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, A21 और A22 और ये A23 और A24 और A31 और A32 और यहाँ पे आ जाएगा A33 और ये होगा A34। इस तरह से आपको निकालना है। तो पार्ट 1 को करेंगे इसमें, क्योंकि एक एक पार्ट करते जाएंगे। तो A11 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, A11 हो जाएगा हमारे पास 1/2 मोड। मोड का मतलब है अगर माइनस आता है तो वो प्लस ही होगा, इंटू I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू भी यहाँ पे 1 होने वाली है। तो अंदर क्या हो गया, 2। तो ये आंसर क्या आ गया आपका, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो ये वैल्यू आ गई 1, ठीक है। इसी तरह से A12 निकालेंगे। A12 इक्वल्स टू 1/2 और यहाँ पे -3 × 1
प्लस 2, तो ये वैल्यू आएगी तुम्हारी प्यारे बच्चों 1/2। ये वैल्यू आएगी 1/2। मोड के अंदर अगर नेगेटिव भी आता है तो उसको पॉजिटिव मान लेते हैं। फिर फाइंड करेंगे A13 इक्वल्स टू 1/2, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये तो -3 इंटू 1, आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू कितनी होगी 3, तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, आई होप बातें आपको समझ में आ रही होंगी। फिर हम निकालेंगे A14 इक्वल्स टू 1/2, और ये आ जाएगा -3 इंटू 1 प्लस 4, और ये आ जाएगा 1 बाई, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 1, और ये आ जाएगा 1/2। तो फर्स्ट रो हमने निकाल ली। इसी तरह से हम सारी रोज को निकालेंगे और इनके आंसर तुम्हें बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, बाकी रो को भी ऐसे ही निकालेंगे जैसे हमने A21, एक रो और निकाल के दिखा देता हूँ आपको। A21 कितना हो जाएगा 1/2। अब आई की वैल्यू क्या है 2, 3 इंटू 2, और जे की वैल्यू कितनी है 1 है, और ये आ जाएगा -6 प्लस 1 कितना -5, तो आ जाएगा -5/2। A22 कितना हो जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा -3 इंटू 2 प्लस 2, और ये आ जाएगा आपका, यहाँ से ये क्या आ जाएगा -6 प्लस 2 कितना होगा -4/2, ये -2 आ जाएगा। ठीक है, A23 भी ऐसे निकालेंगे। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे 1 बाई 1। बस ये तरीका है, ऐसे ही आपको निकालना है। आई की वैल्यू फर्स्ट होगी और जे की वैल्यू सेकंड होगी। ठीक है, इस तरह से आपको निकालना है। जो मैट्रिक्स इसको ए मान लेते हैं, तो मैट्रिक्स ए इस तरह से क्या बन जाएगा, ए इक्वल्स टू, कुछ इस तरह से मैट्रिक्स बनेंगे। A11 क्या आया था 1, A12 कितना आया था 1/2, A13 कितना आया था 0, और A14 हमारा आया था 1/2, A21 कितना आया था -5/2, और ये कितना आ गया -2, और ये यहाँ पे ऐसे निकाल के आएगा A, अच्छा मोड के अंदर है तो ये प्लस ही रहेगा और ये भी प्लस ही रहेगा। ठीक है, तो ये प्लस होगा और ये प्लस होगा, चूंकि मोड के अंदर है 5/2 और 2, और ये क्या आ जाएगा आपका 3/2, और ये क्या आएगा यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा, और ये यहाँ से 4 आ जाएगा, और ये 7/2 आ जाएगा, और ये कुछ आएगा 3, और ये आएगा 5/2। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बस इसी तरह से आपको निकालना है, फाइंड करना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। इस तरह से आपको वैल्यूज पुट करनी है। बस मैट्रिक्स कुछ नहीं है, मैट्रिक्स तो आपका सबसे इजी पोर्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसको मैं हटा देता हूं ताकि, ओके, इस तरह से आपको करने हैं क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ फॉलोइंग इक्वेशन। तो फर्स्ट मैं सेकंड क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं। तो सेकंड में कैसा है भाई, सेकंड क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स गिवन है, तो मैट्रिक्स दोनों बराबर हैं तो आपको वैल्यू निकालनी है। बराबर गिवन है तो XYZ की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले x + y इक्वल्स टू 6 के बराबर, दोनों बराबर होंगे तो ये इसके बराबर होगी। फिर 2 तो 2 के बराबर है, और यहाँ से 5 + z किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0 आ गई। ठीक है, फिर यहाँ से एक्स वाई किसके बराबर है, x × y किसके बराबर है, 8 के बराबर है। और यहाँ से y की वैल्यू निकालो, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 - x। तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए x × 6 - x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 के बराबर होगा, और ये आ जाएगा 6x - x² इक्वल्स टू 8। तो ये हो जाएगा x² को इधर ले जाओ, x² -6x और +8 इक्वल्स टू 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू एक 2 आएगी और दूसरी आएगी 4। तो ऐसे ही x की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक y की वैल्यू आएगी यहाँ से 4, और दूसरी y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2। तो यहाँ से x की वैल्यू 2, 4, x की वैल्यू कितनी आई 2,
और y की वैल्यू कितनी आई यहाँ से 4 और z की वैल्यू कितनी आई 0। तो x की वैल्यू कितनी आई सेकेंड टाइम में 4 और y की वैल्यू कितनी आई 2 और z की वैल्यू कितनी आई 0। बस आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। y के क्वेश्चन इसी तरह से आपको करने हैं, बस इक्वेशन को सॉल्व करना है और क्वेश्चन करने हैं। आई होप बातें आपको समझ में आ रही होंगी बच्चों। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म है। तो बस तुम्हें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो a माइनस बी इक्वल्स टू -1 के बराबर हो जाएगा और 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5 के बराबर होगा और 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0 के बराबर होगा और 3c प्लस डी किसके बराबर होगा 13 के बराबर होगा। बस आपको एलिमिनेट करना है और एलिमिनेट करके रख देनी है वैल्यू को। ठीक है, आपको बस यहाँ से इक्वेशन सोल्व करनी है। तो ए बी की वैल्यू आपको ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 4 आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आगे के क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो अब क्वेश्चन नंबर है 9th क्वेश्चन के विच ऑफ द गिवन वैल्यू एक्स वाई जेड मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। बस आपको क्या करना है, इसके बराबर रखना है। यहाँ पे नॉट पॉसिबल जो भी कुछ रहेगा आपको वैल्यू रखनी है। ये इसके बराबर रखना है आपको और ये इसके बराबर रखना है और ये इसके बराबर रखना है, ये इसके बराबर है। बस आपको वैल्यूज देखनी है कितनी कितनी आनी है। यहाँ पे वैल्यूज रख के देखनी है, इनमें रख के देख लीजिए कितना कितना बन रहा है बस। ठीक है, तो आई होप आंसर इसका क्या हो जाना चाहिए, आंसर इसका बी होना चाहिए, नॉट पॉसिबल। ठीक है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3 × 3 ईच ऑफ 0 और 1 से कितने बनने वाले हैं। 0 और 1 से कितनी बनने वाली है मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसके लिए कितना होगा 3 × 3 कितना हो जाएगा 9 एलिमेंट। 3 × 3 तो कितने एलिमेंट होंगे 9 एलिमेंट होंगे। तो 9 एलिमेंट होंगे। ठीक है, और 0 और 1 एंट्री होगी तो 9 एलिमेंट कितने हो जाएंगे 0 और 1 की एंट्री से, यानी 2 की पावर 0 और 1 ही रखना है। 0 और 1 कितने हैं 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 9, 2 की पावर 9 तो कितना होता है 512। तो 512 पॉसिबल मैट्रिक्स यहाँ से बनने वाली हैं आपकी। कितनी 512 पॉसिबल मैट्रिक्स आपको बनने वाली है। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।